बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। सर्दियाँ आते ही हर घर में साग मकई की रोटी सबकी फेवरेट होती है। हर घर में साग मुख्तलिफ तरीके से बनता है। आज हम बात करेंगे कि मेरे घर में साग कैसे पकाया जाता है। सरसों का साग बनाने का देसी और असली तरीका आज आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत इजी रेसिपी है, साग बनाएंगे बहुत आसान तरीके से, ताकि जो बिगिनर्स हैं, फर्स्ट टाइम साग बना रहे हैं, उनके लिए साग बनाना मुश्किल ना रहे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, छोटी सी वीडियो है, पूरी देख ले। हम साग को धोएंगे, काटेंगे, पकाएंगे, घोटेंगे और साग को तड़का भी लगाएंगे। बेहतरीन सी सॉफ्ट मकई की रोटी के साथ इसको सर्व करेंगे। कंप्लीट टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपके साथ रेसिपी शेयर की जाएगी। हमेशा की तरह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी लाजमी करना है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सरसों का फ्रेश गंदलों का साग ख़रीदा है। साग मैंने 5 किलो लिया है। खुली जगह पर इसको फैला के पहले हम इसकी सफाई कर लेंगे। साग हमेशा गंदलों से बनता है, गंदलों वाला साग ख़रीदा है। साथ में पालक भी ख़रीदी है, वो 2 किलो है। इसकी सफाई करेंगे तो 1.5 kg बन जाएगी, 1.5 kg रह जाएगी। मेथी ली है, हरी मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर, वो मैंने आधा किलो ली है। बाथू लिया है 1 पाव के करीब। इनके हमने पत्ते ही डालने हैं, तो इनकी भी सफाई कर लेंगे। हरी मिर्ची आधा किलो के करीब लिए, ज़्यादा सारा हरा धनिया लिए। सरसों का साग हमेशा गंदलों से बनता है, सिर्फ पत्तों से नहीं बनता। इस तरह एक गंदल उठाते हैं, इसकी जो सॉफ्ट स्टेम होती है, सॉफ्ट नरम गंदल होती है, उसको तोड़ लेते हैं। जो बाकी गंदल बचती है उसके रेशों को छील लेना चाहिए गुलाई में। अगर रेशे सख्त हों तो सारे छील लें, अगर सॉफ्ट हों तो रहने दें। बड़े बड़े पत्ते जो होते हैं उनको उतार लेना चाहिए, छोटे पत्तों को रहने देना चाहिए। ये देसी सरसों है, इसकी गंदलें बारीक बारीक हैं। हमेशा जब भी साग ख़रीदें तो देसी सरसों का इंतखाब करना चाहिए। अब इस तरीके से तमाम साग की हम सफाई कर लेंगे, पालक की भी, बाथू की भी और मेथी की भी। फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। बहुत इजी होकर हम इसको काटेंगे, कट बोर्ड और नाइफ़ की मदद से इसको इजीली कटिंग हो जाती है इसकी। हमारी जो मदर्स थी उनका ज़माना था जब, तो वो बड़ी नफासत से दाँत के साथ बैठकर इसको बारीक बारीक काटती थी। मगर अब जदीद दौर के जदीद तकाज़े मोटा मोटा भी काट लेते हैं, मकसद तो घोटने से है। वो हम इलेक्ट्रिक बीटर को यूज़ करके पूरा कर लेंगे। पहले ये सहूलत नहीं थी, इसलिए बारीक बारीक काटा जाता था ताकि अच्छा गल जाए और कम घोटा लगे। साग की जब कटिंग हो जाए तो उसको हम किसी परात में या ट्रे में ट्रांसफ़र कर देंगे। साग को अलहदा रखेंगे, पालक को काट के हम अलहदा रखेंगे और बाथू को अलहदा रखेंगे, साथ में ही मेथी रख लेंगे। साग की कटिंग के बाद इसको धोने का मरहला आता है। इसकी जो धुलाई है वो बहुत अहम होती है। साग को हमने अलहदा-अलहदा बर्तनों में इसलिए रखा है क्योंकि जो साग है इसको 2 दफ़ा धोएंगे, यानी कि 2 दफ़ा बर्तनों में डालेंगे खुले पानी में और उसको छान लेंगे। पालक, बाथू और जो मेथी है उसके अंदर ज़्यादा मट्टी होती है, उसको 3 से 4 पानी धोएंगे। ये इतना करना लाजमी होता है क्योंकि अगर हमने एहतियात ना की तो हमारे साग में रेत आ जाती है, मट्टी आ जाती है, जिससे तमाम रेसिपी ख़राब हो जाती है और कोई टेस्ट नहीं आता और तमाम मटेरियल हमें वेस्ट करना पड़ता है। धुलाई करते वक्त खुले बर्तन में हम डालेंगे पानी, उसके अंदर कोई स्ट्रेनर रखेंगे तो कटा हुआ साग उसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से ऐसे मलमल के धोएंगे। थोड़ी देर 1-2 मिनट पानी में इसको रहने देंगे, स्टे करेंगे। बाद में इसको निकाल लेंगे, छान लेंगे और फिर एक बड़े से पतीले के अंदर डालते जाएंगे साथ साथ। साग को पहले भी धोया जा सकता है और कटिंग के बाद भी, मुझे ये इजी लगता है तरीका। अगर थोड़ी मिकदार में साग बनाएं तो फिर ये तरीका किया जा सकता है कि उसको पहले हम धो लें और फिर काट लें। लेकिन जब हम ज़्यादा मिकदार में बनाते हैं तो फिर धोया हुआ साग हैंडल करना मुश्किल होता है, इसलिए पहले कटिंग कर लें, फिर धोते जाएं इस तरह और फिर एक पतीले में साथ साथ डालते जाएंगे। जब तमाम साग की धुलाई हो जाए और पतीला हमारा भर जाए, फिर हम इसको आंच के ऊपर चढ़ा देंगे। आंच को हम तेज़ कर देंगे। इसके अंदर हम 1 लीटर तक पानी डालेंगे क्योंकि साग ने अपना पानी भी छोड़ना होता है। साथ में हम नमक डालेंगे, सिर्फ मैं नमक शामिल करती हूँ, 2 टेबल स्पून तक इसके अंदर मैं नमक डाल दूँगी।
आँच को हम तेज़ कर देंगे, ढक्कन दे देंगे इसके ऊपर 5 मिनट तक के लिए। ये साग जो है वो नीचे को बैठ जाएगा। जो भरा हुआ था फिर जगह बन जाएगी, तो बाकी का साग जो हमने धो के रखा हुआ है और हरी मिर्चें रखी हैं वो भी हम ऐड कर देंगे। हम यहाँ पे 10 मिनट का वेट करेंगे। साग जब नीचे चला जाएगा तब हम बाकी का ऐड करेंगे इसके अंदर। आप वीडियो में देख सकते हैं कितना अच्छा बॉईल आ गया है, साग ने भी पानी छोड़ दिए और 1 लीटर पानी हमने शामिल किया था वो भी इसके अंदर है। तो अब साग देखिए नीचे बैठ गया है, बाकी का हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बारी बारी। जब ये भर जाएगा फिर हम इसको 1 मिनट ढक देंगे। 1 मिनट नहीं, सॉरी, 5 मिनट तक तो ढकेंगे, फिर वो नीचे चला जाएगा तो बाकी का भी ऐड कर देंगे। इस तरीके से हम तमाम साग डाल देंगे। साग के साथ ही हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें आप इस तरह भी ऐड कर सकते हैं, मैंने ग्राइंड कर ली। वैसे मैं पूरी भी डाल देती हूँ, लेकिन मैंने इनको ग्राइंड कर लिया था। आधा किलो मैंने मिर्चें ली थी, हरी मिर्चें तेज़ वाली, लेकिन मैंने डालनी इसमें 1 पाव हैं। आधी मिर्चें मैंने डाली हैं, आधी रख लूँगी, जब ज़रूरत पड़ेगी तड़के में यूज़ करूँगी। इसको ग्राइंड कर लिया है, बस थोड़ा सा पानी डाल के फिर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया इसको। अब इसको ढक दूँगी और इसे पकने दूँगी। नेक्स्ट हम इसको ढक देंगे, स्लो हीट पर इसको पकने देंगे। 3 घंटे में ज़बरदस्त सा साग गल जाएगा। फिर आग बंद कर देंगे। 3 घंटे में बहुत अच्छा सा साग गल जाता है। आप वीडियो में देख सकते हैं ये गंदल जो है हाथ पे इस तरह मैश हो रही हो, पत्ता भी ऐसे मैश हो रहा हो, तो ये साग बहुत बेहतरीन सा गल चुका है। अब हम इसके अंदर अल्लन डालेंगे, जो कि बहुत अहम स्टेप है साग का। अलन यानी आटा डालेंगे। मैं गंदम का आटा डालूंगी। मैंने तकरीबन 2 कप इसके अंदर आटा डाला है। कुछ लोग बेसन भी डालते हैं, मकई का आटा भी डालते हैं। ये आटा क्यों डलता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, बहुत सी बातें हैं। कोई लोग कहते हैं कि इसका मॉइस्चर ख़त्म करने के लिए डालते हैं, इसको गाढ़ा करने के लिए डालते हैं, इसका टेक्सचर वेलवेटी सा हो जाए इसलिए डालते हैं। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि इसके अंदर घास जैसा जो टेस्ट होता है उसको ख़त्म करने के लिए डाला जाता है। जो भी रीज़न हो, ये लाज़मी पॉइंट है, इसके बगैर साग कंप्लीट नहीं होता। अल्लन लाज़मी डालना चाहिए। अल्लन इतना डालते हैं कि जब तक साग जो है स्पून से गिरना बंद हो जाए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि अल्लन बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसको मज़ीद स्मूथ करने के लिए मैं इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ करूँगी, जिससे तमाम पत्ते अच्छे से मैश हो जाएंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे और बहुत अच्छे से साग स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि साग फुल गला हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। बहुत कम इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप ये काम अपने ग्राइंडर जार की मदद से भी कर सकते हैं। पर्पज़ हमने इसको स्मूथ करना है कि इसके अंदर कोई पत्ता या गंदल नज़र ना आए, कोई भी लम्स बाकी ना रहे। जब साग अच्छे से स्मूथ हो जाएगा फिर हम इसको अल्लन को पकाएंगे। इसको आंच के ऊपर चढ़ा देंगे, आंच को हम तेज़ कर देंगे और इसको यहाँ पर हम पकाएंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर आटा शामिल किया है तो इसको यहाँ पर पकाना लाजमी है। आंच को तेज़ कर देंगे, इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। ढक्कन इसलिए देंगे क्योंकि इसके अंदर से बहुत से बबल्स, स्प्लैशेस, छींटे से बाहर निकलते हैं, तो ढक्कन बंद करके इसको पकाना बेहतर है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये 15 मिनट में बहुत अच्छा सा पक गया है। बस 15 मिनट ही हमने इसको आंच पे रखा था। अब आप वीडियो में देखें कि हमारा अल्लन कैसे इसमें ज़बरदस्त है, क्योंकि जब मैं स्पून को उठाती हूँ तो वो बिल्कुल भी साग इसके ऊपर लगा नीचे नहीं गिर रहा। तो इसका मतलब है हमने अल्लन की मिकदार बिल्कुल ठीक डाली है। नेक्स्ट हम एक बहुत बेहतरीन सा तड़का रेडी करेंगे। उसके अंदर बहुत सिंपल चीज़ें जाएंगी। एक प्याज लिया है, अगर आपके पास ग्रीन प्याज हो तो उसको प्रेफर करें। नॉर्मल प्याज था, नॉर्मल साइज़ का, उसको मैंने चॉप कर लिया है। अच्छे से चॉप कर लेंगे। हरी मिर्चें काट भी लेंगे और पूरी भी रख, साबुत भी रख लेंगे। प्याज डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप घी डाला है। देसी घी हो तो बहुत बेहतर है। हमने सॉफ्ट करना है, प्याज को कलर नहीं देना। फिर लहसुन अदरक की यहाँ पेस्ट डालेंगे। 4 टेबल स्पून तक मैंने डाला है इसके अंदर। 2 टेबल स्पून लहसुन और 2 टेबल स्पून अदरक। कई लोग साग पकाने के दौरान शामिल कर देते हैं, लेकिन मैं तड़के में इस्तेमाल करती हूँ। लहसुन अदरक को 1 मिनट तक फ्राई करना लाजमी है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद इसके अंदर स्पाइसेस डालना चाहें डालें, नमक चेक करें, अगर कम हो साग के अंदर तो वो ऐड करें। मैं थोड़ी सी सुरख मिर्चें डालती हूँ, इससे मुझे कलर अच्छा लगता है तड़के का। टोटल जो हमारे पास साग रेडी हुआ था उसमें से हाफ़ को मैं तड़का लगाऊंगी, हाफ़ को मैं प्रिजर्व कर लूँगी, किसी भी पॉट में डालकर फ्रीज़र में रख लूँगी। नेक्स्ट जब दिल करेगा तो उसका ऐसे ही सिंपल सा तड़का रेडी करूँगी और
बग़ैर मेहनत के एंजॉय करूँगी। आज के दिन मेहनत करके और उस दिन बग़ैर मेहनत के एंजॉय करूँगी। साग अच्छे से मिक्स हो जाए घी में और पकने लग जाए, तब हम इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल करेंगे और फिर ढक देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम इसको घी के साथ यकजान होने देंगे। उसके बाद ढक्कन उठाएंगे तो इसके अंदर ज़्यादा सारा सब्ज़ धनिया शामिल कर देंगे, उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मज़ीद 1 से 2 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। नमक और स्पाइस चेक कर लेंगे, नमक की ज़रूरत पड़ेगी तो नमक डाल देंगे, स्पाइस की ज़रूरत पड़ेगी तो हरी मिर्चें डाल देंगे इसके अंदर। काट के डालें, वो मुंह में आती बहुत अच्छी लगती हैं। अब ये रेडी है, इसको साइड पर करेंगे। तड़का हमारा रेडी हो चुका है। नेक्स्ट हम रोटियां भी बना लेंगे, मकई की रोटियां। मकई की रोटी की बहुत बेहतरीन रेसिपी मैंने चैनल पर शेयर की है, आप लाजमी चेक कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। उसमें मैंने नए तरीके से रोटी बनाना सिखाई है, जिसे जानकर आप फ़ौरन से अपना लेंगे और फिर कोई ये नहीं कहेगा कि हमें मकई की रोटी बनानी नहीं आती। वो इतनी आसान रेसिपी है कि हर कोई आसानी से बना सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा साग तैयार है। आप टेक्सचर चेक करें, इसकी स्मूथनेस चेक करें, वेलवेटी सा टेक्सचर आँखों को बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा परफेक्ट साग और इसका टेस्ट लाजवाब है। आपने यकीनन कई दफ़ा साग बनाया होगा और खाया होगा। आप मेरे तरीके से एक दफ़ा बना के देखिएगा, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। आप इस तरीके के फ़ैन हो जाएंगे। और मेरी मकई की रोटी की रेसिपी लाजमी चेक कीजिएगा। एंड में हम मक्खन डालेंगे और मकई की रोटी के साथ इसको सर्व करेंगे और तारीफ़ें समेटेंगे। इसके साथ ही वीडियो का अख्ताम करते हैं। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल का विज़िट लाजमी करते जाइएगा। इसमें पाकिस्तानी, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ बेकिंग डेज़र्ट की बहुत सी रेसिपीज़ मौजूद हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।